हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रेपो रेट का जो ऐलान हुआ है उसमें क्या चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। तो अगर आपके पास कुछ एग्जिस्टिंग लोन्स चल रहे हैं या फिर आप लेने की सोच रहे हैं तो उसमें क्या बदलाव होगा, मतलब आपको लोन दर महंगी मिलेगी या फिर आपकी जो एग्जिस्टिंग ईएमआई है उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर देखेंगे इस वीडियो में। तो सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस बार आरबीआई का जो रेपो रेट है उसको 5.25 ही रखा गया है। अगर बात करें ये पिछली बार के मुकाबले पर इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है, मतलब लास्ट ईयर भी ये 5.25 था और इस बार भी ये 5.25 ही है। तो अब अगर कोई चेंज नहीं हुआ है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो देखिए इसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि ईएमआई आपकी घटेगी नहीं। जैसे अगर किसी की ईएमआई 10,000 मंथली जा रही है तो वो 10,000 मंथली ही रहेगी, उस पर कोई भी रिड्यूस नहीं होगा। दूसरा बात कर लेते हैं कि लोन सस्ता जो मिलने वाला था, जैसे अगर जो अब कोई होम लोन या कार लोन लेने की सोच रहा था तो क्या उसके रेट घटेंगे, तो उसका आंसर है नो। मतलब आपको जिस रेट पर लोन मिल रहा था उसी रेट पर मिलेगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें रेपो रेट को समझना पड़ेगा कि आखिर रेपो रेट क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें रेपो रेट की, तो बैंकिंग सिस्टम जो चलता है वहाँ पर दो तरीके से चीज़ें होती हैं। जैसे एक तो होता है आरबीआई जो सेंट्रल बैंक होता है, और उसके बाद होते हैं बैंक्स, और बैंक्स के बाद होते हैं रिटेलर्स। तो आरबीआई बैंक को लोन देता है और बैंक जो है वो जो इंडिविजुअल्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं या कस्टमर्स होते हैं उनको लोन देता है। ठीक है। अब आरबीआई जो लोन देता है उसकी एक ब्याज दर फिक्स करता है, और वो जब घटती या बढ़ती है तो बैंक फिर उसके हिसाब से आगे किस रेट पर देना है। सपोज करो आरबीआई अपनी रेट को बढ़ाएगा तो बैंक भी महंगा लोन देंगे, और जब बैंक महंगा लोन देंगे तो लोग लोन कम लेंगे, पब्लिक के पास कम पैसा होगा, तो इससे महंगाई कंट्रोल में रहती है। अब अगर हम बात करें कि रेपो रेट अगर घटता है, जैसे बैंक अभी 5.25 दे रहा है, 5.25% पर, अगर आरबीआई इसको घटा देता है, 5 कर देता है, तो उस कंडीशन में ब्याज जो है वो सस्ती दर पर मिलता है। तो ब्याज की दर अगर सस्ती रहती हैं, मतलब आप एक तरीके से समझिए कि कुछ लोग लोन लेना चाहते हैं और उसको एक एक बैंक बोलता है कि मैं 10% पर दूंगा और दूसरा बैंक बोलता है कि मैं 5% पर दूंगा, तो कस्टमर क्या करेंगे, 5% वाले बैंक से लोन लेंगे। मतलब जहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम रहेंगे वहाँ से लोग बैंक से लोन लेते हैं। तो जब आरबीआई कम दर पर बैंकों को लोन देता है तो बैंक भी उसको कम दर पर आगे लोन देते हैं, जिससे कि पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा आता है, और जब पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा आता है तो वो चीज़ों के लिए, मतलब मार्केट में मनी की सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और प्रोडक्ट जो परचेज़ करते हैं लोग, जो चीज़ें परचेज़ करते हैं उसके लिए वो ज़्यादा पे करते हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा है। तो इस कंडीशन में प्राइस जो है वो बढ़ जाते हैं। मतलब प्रोडक्ट कम है लेकिन मनी का फ्लो बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा पे करेंगे उस चीज़ को परचेज़ करने के लिए, तो इससे महंगाई बढ़ती है। तो यही एक रीज़न होता है कि आरबीआई के रेपो रेट से जो इन्फ्लेशन है उसको कहीं ना कहीं मेज़र किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि रेपो रेट क्यों स्टेबल रखे गए हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि रेपो रेट को इस बार चेंज किया जा सकता था, बट ऐसा नहीं किया। क्यों? इसका मेन रीज़न है कि हम जो भी बिज़नेस करते हैं या जो भी सारी चीज़, हमारा पूरा मार्केट जो है वो क्रूड ऑयल के प्राइस पर डिपेंड करता है। अब क्रूड ऑयल जो है वो मिडिल ईस्ट और ये जो अमेरिका, ईरान, ये सारी जो अनसर्टिनिटी चल रही हैं, तो वो अभी तक स्टेबल नहीं हुआ है, और वो स्टेबल ना होने की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस में कभी भी गिरावट या फिर हमें उछाल देखने को मिल सकता है। तो क्रूड ऑयल के प्राइस पर सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। मिडिल ईस्ट में अगर शांति रहती है, वेस्ट में शांति रहती है, तो जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइस थोड़े फिक्स रहेंगे। तो उस कंडीशन में आरबीआई रेपो रेट को कम करने की सोच सकता है, जिससे लोगों को लोन आसानी से मिल जाए। अदरवाइज जैसी अनसर्टेन कंडीशन है उस कंडीशन में पब्लिक को ये समझना चाहिए कि रेपो रेट में ना बदलाव किया जाना एक अच्छा डिसीजन है। तो अब चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात कर लेते हैं कि क्या हम ये रेपो रेट में कुछ कमी देखेंगे आने वाले टाइम में। तो
तो आने वाले टाइम में सरकार कहीं ना कहीं महंगाई को कंट्रोल करने की बात कर रही है और उस कंडीशन में रेपो रेट को बढ़ाया जाना काफ़ी मतलब ज़रूरी है, जिससे कि लोग कम लोन लें, उनके पास कम पैसा रहेगा तो वे कम निवेश करेंगे, कम खर्च करेंगे, कम एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो रेपो रेट बढ़ने के चांस हैं, घटने के चांस नहीं है। अभी फ़िलहाल कुछ महीनों से इसको स्टेबल रखा गया है। तो यही था आज का लेटेस्ट अपडेट। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें।